आज नाइकी के बारे में कौन नहीं जानता है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स में से एक है। हो सकता है आपके पास नाइकी के शूज भी हो, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नाइकी का क्रिएटर कोई बिलियनियर इन्वेस्टर या कोई डिजाइनर नहीं था, बल्कि ओरेगन का एक लड़का था जिसे रनिंग पसंद थी। फिल नाइट एक 23 साल का लड़का जिसके पास जीरो बिजनेस एक्सपीरियंस था। फिल ने नाइकी को बिल्कुल स्क्रैच से खड़ा किया है और इस जर्नी में उसे बिजनेस वर्ल्ड के अप्स एंड डाउन्स के बहुत गंदे रोलर कोस्टर से गुजरना पड़ा। स्टार्टिंग में वो अपने कार के पीछे शूज रखकर बेचा करता था और आज स्पोर्ट्स आइकन्स जैसे कि माइकल जॉर्डन और टाइगर वुड्स गर्व से नाइकी शूज पहनते हैं। इस वीडियो में मैं शू डॉग बुक से फिल नाइट और नाइकी की लाइफ एंड जर्नी को समराइज करके शेयर करूंगा, जिससे आप सिर्फ कुछ मिनट्स में फिल नाइट की विजडम को एब्जॉर्ब कर पाओगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि शू डॉग कोई बोरिंग बायोग्राफी नहीं है, ये एक फैंटास्टिक स्टोरी है। सो आप इस वीडियो के बाद सिर्फ एजुकेटेड नहीं बल्कि इंटरटेन्ड और इंस्पायर्ड फील करोगे। So come on, let's dive into this. First, start before you are ready. जिस टाइम फिल अपना कॉलेज खत्म कर रहा था 1960s में, उस टाइम एडिडास और प्यूमा बड़े शू कंपनीज बन चुके थे। ग्रेजुएट होने और 1 साल मिलिट्री में सर्व करने के बाद फिल नाइट वर्ल्ड टूर के लिए निकल गए। वो पहले हवाई गया, फिर यूरोप, इजिप्ट और एशिया। लेकिन उसके ट्रैवल के दौरान हमेशा से उसका क्रेजी आइडिया उसके माइंड में घूमता रहता था। कॉलेज लाइफ में उसने देखा था कि जापानीज कार कंपनीज अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो रहे थे और उसका क्रेजी आइडिया था कि जापानीज शूज कंपनीज भी अमेरिका में फेमस हो सकते हैं। और इस वजह से अपने ट्रिप के एंड में उसने जापान में रुकने का प्लान किया। वो वहाँ के शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ बात करना चाहता था। जापान पहुँच के फिल ने ओनित्सुका कंपनी में कॉल करके मीटिंग सेट की। ओनित्सुका टाइगर शूज मैन्युफैक्चर करता था जो जापान में अच्छा खासा फेमस था। अगले दिन वो एक बड़े जापानीज कंपनी के कॉन्फ्रेंस टेबल पे कई सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ बैठा हुआ था। 23 साल का लड़का बिना कोई बिजनेस एक्सपीरियंस के ओनित्सुका जैसे कंपनी से मीटिंग करने पहुंच गया था। ओनित्सुका को भी अमेरिका में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी और उसने फिल को अमेरिका का टाइगर शू डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। जब डील पेपर बनवाने की बारी आई तो फिल से उसके कंपनी का नाम पूछा गया। उसने तुरंत ब्लू रिबन बोल दिया, क्योंकि स्कूल में जब भी वो स्पोर्ट्स में जीतता था तो उसे ब्लू रिबन मिलता था। फिल के पास ना कोई कंपनी थी, ना ही शूज के सैंपल खरीदने के पैसे, फिर भी फिल ने करेज दिखा के डील कर लिया। बाद में उसने अपने फादर से पैसे मांगकर ओनित्सुका को पे किया। तुरंत अमेरिका वापस जाकर फिल नाइट ने अपने कोच बिल बाउरमैन के साथ मिलकर पार्टनरशिप की और ब्लू रिबन कंपनी क्रिएट की, जो कि बाद में नाइकी इंक हो गई। सेकंड, फेल फास्ट, विजडम इज एन एसेट। फिल जानता था कि बिजनेस स्टार्ट करना रिस्की है। उसने अपने लाइफ में रिस्क लेने का हैबिट बना लिया। अपने फादर से पैसे उधार लेकर फिल ने ओनित्सुका को 300 शूज का ऑर्डर दे दिया, जिसे उसने अपने कार की डिक्की में रखकर बेचा। और उस ईयर 1963 में उसने टोटल $8,000 का बिजनेस किया। उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैंक वाले इक्विटी ना होने की वजह से बहुत तंग कर रहे थे। फिल को आगे के 10 साल में ढेर सारे बैंक्स बदलने पड़े। एक बार तो एक बैंक ने नाइकी की कंप्लेन FBI में भी कर दी थी, लेकिन फिल अपने इन्वेस्टमेंट एजेंसी की मदद से वो केस जीत गया था। फिल नाइट ने बहुत हार्श मोमेंट्स फेस किए हैं, लेकिन वो कभी रिस्क लेने और फेल होने से डरा नहीं। साइंटिस्ट इसे ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। फिल नाइट जैसे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं फेलियर बस एक लर्निंग इवेंट होता है। आप फेल नहीं होते हैं, आपका अप्रोच फेल होता है और फिर अपने एक्सपीरियंस के विजडम से आप अपने अप्रोच को चेंज करके सक्सेसफुल बन जाते हैं। थर्ड, सीक अ कॉलिंग नॉट अ करियर। नाइकी फिल का कॉलिंग था। फिल रनिंग और स्पोर्ट्स के लिए बहुत पैशनेट था और वो जानता था कि नाइकी उसके इस पैशन को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। फिल इस कॉलिंग के लिए बहुत डिटरमाइंड था और हम ये फिल नाइट के खुद के वर्ड से समझ सकते हैं। I would tell men and women in their mid-20s not to settle for a job or a profession. Seek a calling. Even if you don't know what that means, seek it. If you are following your calling, the fatigue will be easier to bear. The disappointments will be fuel. The highs will be like nothing you have ever felt. शुरुआती कुछ साल में नाइकी लॉस में था। अपने खर्चे चलाने के लिए फिल ने कुछ सालों तक अकाउंटिंग फर्म में जॉब की। वो ऑफिस टाइम के बाद टाइगर शूज बेचता था और वीकेंड्स पे मीटिंग करता था। शूज से आने वाले हर एक पैसे को वो नाइकी में री इन्वेस्ट करता रहा। फोर्थ, लाइफ इज ग्रोथ, यू ग्रो और यू डाई। कुछ सालों में ही जापानीज टाइगर शू बहुत पॉपुलर होने लगा। बहुत सारे एथलीट्स टाइगर शू पहनते थे। ओनित्सुका के हेड एग्जीक्यूटिव्स अमेरिका विजिट करने आए। उसी टाइम फिल को पता चला कि वो लोग ब्लू रिबन के साथ पार्टनरशिप तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसी ईयर ब्लू रिबन का रेवेन्यू मिलियंस में पहुंचा था और सारा कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब उनके सप्लायर्स ही सप्लाई कट करने की प्लानिंग कर रहे थे।
फिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि आइदर यू ग्रो और यू डाई। फिल जापान के दूसरे कंपनीज के साथ मिला और अब किसी और के ब्रांड की नहीं बल्कि खुद के ब्रांड नाइकी के शूज जापान में मैन्युफैक्चर करवाने लगा। नाइकी का लोगो बहुत फेमस हुआ और एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। फिफ्थ, लाइफ इज इंटरेस्टिंग व्हेन इट्स चैलेंजिंग। फिल को बहुत सारे इम्पॉसिबल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, तभी आज नाइकी इतना सक्सेसफुल कंपनी है। फिल एशिया में फैक्ट्री सेट करवाने लगा। वो अपने शूज को यूएसए में डिजाइन करता और फिर एशिया के फैक्ट्रीज से मैन्युफैक्चर करवा के पूरे दुनिया में सेल करता। तभी नाइकी के कॉम्पिटिटर्स ने बिजनेस वर्ल्ड की डर्टी गेम खेलनी चालू कर दी। एक्चुअली उस टाइम रूल ये था कि किसी भी इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट पे एएसपी टैक्स लगता था। इस एएसपी लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई अमेरिका में मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट अमेरिका में $100 का बिकता है और सेम प्रोडक्ट कोई इंपोर्ट करवाता है तो उसे अमेरिका में बने अमेरिकन प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। $100 का 20%, $20 एएसपी टैक्स। इस एएसपी टैक्स का फायदा उठाकर नाइकी के कॉम्पिटिटर सेम शूज अमेरिका में मैन्युफैक्चर करवाने लगे और उन शूज का प्राइस बहुत हाई करके सेल करने लगे, जिसके चलते नाइकी पे $25 मिलियन का टैक्स डेब्ट आ गया। अगर फिल इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देता तो वो लोग बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। फिल यूएस गवर्नमेंट से लड़ता रहा और लास्ट में सही होने की वजह से वो जीत गया। फिल चैलेंजेस रिग्रेट नहीं करता है। इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी नाइकी में फिल की लाइफ जॉयफुल थी, क्योंकि वो मानता था कि when something is not challenging, then it's not interesting. Sixth, don't tell people how to do things. नाइकी का पहला एम्प्लॉय फिल के बाद जेफ जॉनसन बना था। वो ईस्ट कोस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को संभालता था, लेकिन वो बहुत एनोइंग था। हर छोटा छोटा चीज वो फिल से पूछता और फिल को बताता था। वो डेली इतने लेटर्स भेजता था कि फिल के लिए उन्हें पढ़ना इम्पॉसिबल हो गया था। फिल ने जेफ को इग्नोर करना चालू कर दिया और बोला कि तुम्हें जो जैसे समझ आता है वो करो, लेकिन नाइकी के सेल्स बढ़ाओ। जेफ जॉनसन भले ही बहुत एनोइंग था, लेकिन फिल ने जॉनसन का साथ कभी नहीं छोड़ा और नाइकी के सक्सेस में जॉनसन का बहुत बड़ा रोल रहा। इवन ब्लू स्पोर्ट्स से नाइकी में चेंज होने के टाइम नाइकी नेम जॉनसन ने ही सजेस्ट किया था। नाइकी का मतलब है ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री। ऐसे ही एक और अर्ली एम्प्लॉय था बॉब वोडेल। वो व्हील चेयर के सहारे ऑफिस आता था क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसका पैर पैरालाइज्ड हो गया था। शुरू में फिल को ही वुडल को व्हील चेयर से उतारना चढ़ाना पड़ता था, लेकिन वुडल ने अपने टैलेंट से सबको सरप्राइज कर दिया और नाइकी को एक ग्रेट हाइट पे लेकर गया। फिल का कहना है कि डोंट टेल पीपल हाउ टू डू थिंग्स, टेल देम व्हाट टू डू एंड लेट देम सरप्राइज यू विद देयर रिजल्ट्स। अब चलिए इस समरी वीडियो में से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को और समराइज करते हैं। फिल ने अपने पूरे लाइफ में न्यू रिस्की सिचुएशंस को ग्रैब किया है और अलोंग द वे सॉल्यूशंस को फिगर आउट किया है। ये ऐसा है कि आपको स्विमिंग नहीं आती है, फिर भी आप पानी में कूद जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए स्विमिंग करना सीख जाते हैं। फिल ने ये मंत्र हमेशा यूज किया है कि फेल फास्ट। अगर ब्लू रिबन फेल हो जाता तो वो जल्दी फेल होकर इन लेसन्स को दूसरे बिजनेस में यूज करना चाहता था। एंड में फिल बहुत अमीर हो गया था, लेकिन मनी उसके लिए मोटिवेशन नहीं था। उसका मेन इंस्पिरेशन उसका कॉलिंग था। फिल अपना सारा पैसा नाइकी में डालता रहा क्योंकि वो जानता था कि आइदर यू ग्रो और यू डाई। एक मूवी में अगर हीरो डिफिकल्टी से नहीं लड़ रहा तो आप बोर हो जाओगे। सिमिलरली लाइफ और प्रोफेशन में चैलेंजेस चीजों को इंटरेस्टिंग बना देता है। फिल ने एम्प्लॉयज को हायर करते वक्त उनके अंदर के पैशन को ढूंढा है, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी को वर्क कैसे किया जाता है ये नहीं बताने वाला है। उनके अंदर के पैशन से वो लोग खुद कुछ बेटर फिगर आउट कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको एक्साइटेड कर दिया होगा शू डॉग बुक पढ़ने के लिए। आप बुक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। अब से तो मैं जब भी नाइकी के शूज पहनूंगा तो फिल नाइट के इस वंडरफुल जर्नी को जरूर याद करूंगा। होप यू लर्न, गॉट इंस्पायर्ड एंड एंजॉयड द वीडियो।